तो हेलो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ मेरी जिम में और आज से मैं इस वे में बोलूँगा, यानी कि थोड़ा सा स्माइल और वर्ड पे कंट्रोल रखकर बोलूँगा। तो आज का टॉपिक है कि कैमरे के लेंस में देखकर बात करनी है, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ। और ऐसे ही मैंने भूल गया, और जो भी माइंड में आ रहा है फ्री माइंड से बोला। तो ऐसी मैंने वीडियो देखी थी जिसके अंदर उसने बताया था, एक बंदा था, उसका नाम है दीपक दैया। तो उसने बताया था कि कैमरे के लेंस में देखकर बात करनी है और फ्री माइंड से बोलना है, कुछ भी अपने दिमाग में लाना नहीं है पहले। और अगर तुम पहले अपने दिमाग में कुछ भी लाते हो तो तुम भूल जाओगे कि आगे क्या बोलना है। इसलिए माइंड को बिल्कुल क्लियर रखो। माइंड स्क्रिप्ट के पता नहीं इसका यही मतलब होता है क्या, पता नहीं इसका यही मतलब होता है क्या, लेकिन मे बी यस। तो क्या चीज़ करनी है फॉलो? एक तो थोड़ा चिल्ला के नहीं बोलना, अपनी पेस में रहना है, यानी कि थोड़ा सा पिच तो स्पीड होता है मे बी। टोन, हाँ, टोन को नहीं, टोन तो अलग चीज़ होगी। टोन लाइक थोड़ा सा किस तरह से तुम बोल रहे हो, तो देख कि किस तरह से तुम उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। पिच होती है कि तुम उस चीज़ को किस स्पीड में तुम उसको बोलना चाहता है। तो मुझे अपनी स्पीड को कंट्रोल रखना है। लाइक अभी अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी स्पीड कंट्रोल में है और मुझे माइंड स्क्रिप्ट फॉलो करनी है। लाइक मुझे कुछ भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ बस उसी पे फोकस करना है। और मुझे अपने माउथ को खोल कर रखना है, लाइक कि माउथ को बंद नहीं करना, माउथ खुला रहेगा, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ये चीज़ मैंने अंकुश पारेटी यानी उनके ही ग्रुप से सीखी थी। और हाँ, कि एक तो जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, एक चीज़ अभी मैंने नोटिस की उसके अंदर आयुष भंडारी की एक लॉन्ग वीडियो थी। तो लॉन्ग वीडियो में क्या था कि जो आयुष भंडारी है उसने उस अपना इंट्रो था, उसके अंदर काफ़ी स्पीड तो नहीं बोल सकते, थोड़ा कम क्लियरिटी कम में बोला था। लाइक उसका सेंटेंस ये था कि आज मैं देखूँगा, मैं कल एक शॉप पे गया था भिखारी बनकर, और वहाँ पर मैंने उनसे उधार मांगा कि आज मैं इस सामान के पैसे आपको कल दे दूँगा। यानी उसने वहाँ से कुछ सामान लिया और उस सामान के पैसे उसने बोला कि मैं कल दे दूँगा। तो आज इस वीडियो में उसने बोला कि मैं सेम एक रिच पर्सन बन के उसी दुकान पे सेम जाऊंगा और देखेंगे वो मुझे कैसे ट्रीट करते हैं। लाइक ये होता है लास्ट वाला, ट्रीट करते हैं। ये उसने बिल्कुल लो क्लियरिटी से बोला और इस पर इतना फोकस भी नहीं दिया कि हाँ मैंने कम क्लियरिटी से बोला या फिर जो भी है। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं सोचता कि मैंने यार इतना पैसा लगाया है इस वीडियो पे, तो मुझे क्लियरिटी बना के रखनी चाहिए। तो उस ही सेंटेंस को मैं 2-3 बार, 5 बार, 10 बार बोलता कि आज मैं एक रिच पर्सन बनकर उसी दुकान पे जाऊंगा और देखते हैं कि वो मुझे कैसे ट्रीट करते हैं, और देखते हैं कि वो मुझे कैसे ट्रीट करते हैं। तो लास्ट वाला वर्ड क्लियर आया ना, इसको मैं बार बार बोलूँगा और इसी पे फोकस करता रह जाऊँगा। लेकिन उसने क्या किया, वो डायरेक्ट दुकान पे गया। देख मैं इतना फ्लुएंटली तो बोल पाता हूँ, तो कैमरे के सामने क्या हो जाता है, ये मेरा फ्रेंडली कैमरा तो है। कैमरा भाई सुन, आगे से डराना नहीं मेरे को, ठीक है? हाँ तेरी बात अलग है, वो तेरा दूसरा दोस्त आईफोन, उसकी बात अलग है। लेकिन जब आसपास ऐसे लोग होते हैं ना, तो उस वक्त दिमाग में आ जाता है कि यार थोड़ा सा सही से नहीं बोल रहा, क्लियरिटी से बोलना पड़ेगा, नर्वसनेस अंदर आने लगती है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि जब भी मैं आसपास हूँ लोगों के, तो उस वक्त मुझे आराम से नहीं, उस वक्त मुझे अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल में करना है और कॉन्शियस होकर बोलना है, थिंक नथिंग करना है। जैसे कि अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो उस वक्त मैं ये नहीं सोच रहा कि मुझे आगे क्या बोलना है या फिर मुझे कोई वर्ड की क्लियरिटी है, उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो ये सभी अपने आप आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं
वीडियो में बोलता हूँ तो वीडियो में मैं क्या करता हूँ, जैसे कि अगर शॉर्ट वीडियो की स्क्रिप्ट है तो उसको बोलते वक्त मैं अपनी टोन नहीं, मे बी पिच होती है तो पिच को मैं हाई कर देता हूँ थोड़ा बहुत। लाइक मैं बोल रहा हूँ तो मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि मैं ये जो पिच है मैं इस पिच में बोलता रहता हूँ, लेकिन इसी को फॉलो नहीं करना है। लाइक अपनी पिच को डाउन करके रखना है, नॉर्मल जैसे तेरी बेस है, बेस वाली आवाज़, और लाउड नहीं रखना, नॉर्मल जितने में तू कंफर्टेबल है। लाइक एवरेज मानते हैं कि मैं अभी 10/6 में बोल रहा हूँ या फिर 5.5 में बोल रहा हूँ, तो ये कंफर्टेबल है। क्योंकि माइक में अगर इसी वे में बोलते हैं तो माइक आराम से कैप्चर कर लेता है कि तू क्या बोलना चाहता है, किस स्पीड में बोलना। यानी कि माइक में अगर धीरे भी बोलेगा ना तो वो पूरी आवाज़ कैप्चर ही करता है। ऐसे नहीं है कि धीरे बोलने पर तेरी आवाज़ नहीं जाएगी, काफ़ी सेंसिटिव माइक होते हैं। तो एक सेकंड, मैं यहाँ पे रोड पर आया हूँ और यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जा रहा है। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो एक तो फॉलो करना है कि थिंक नथिंग, आगे तुझे क्या बोलना है और जो भी तू बोलना चाहता है वो कंटिन्यूस बोल। ये मत रख कि हाँ मुझे अभी ये चीज़ बोलनी है। तो चलो अभी किसी टॉपिक पे बात करते हैं, लाइक ड्राई आइस के ऊपर। तो गाइस आज मैं ड्राई आइस का ये पूरा बॉक्स लेके आया हूँ और इसके अंदर पूरी 15 किलो ड्राई आइस है। तो अभी क्या करेंगे कि इस बॉक्स को खोलेंगे और इसके अंदर से जितने भी ड्राई आइस है उसको निकाल के एक बड़ा सा खड्डा करेंगे और उस खड्डे में तरपाल डाल देंगे और उस तरपाल को पानी से भर देंगे। यानी कि एक खड्डा होगा स्विमिंग पूल छोटा सा, और फिर बाद में जितने भी ड्राई आइस है उन सभी को इसके अंदर डाल देंगे और फिर देखते हैं यहाँ पे कितने बादल बनेंगे। यानी कि यहाँ पे हम बनाने वाले हैं आर्टिफिशियल क्लाउड्स। तो देख, उसी चीज़ को मैंने इतनी फ्लुएंटली बोल दिया, बट अगर यही चीज़ कैमरा के सामने बोलनी होती तो काफ़ी नर्वसनेस आती, मे बी ओवर थिंक करता कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ उस चीज़ के बारे में कि लाइक हाँ अभी सामने कैमरा है तो अभी हर एक लाइन मुझे सोच समझ कर ही बोलनी है कि जो भी मैं बोलूँगा वो सारा रिकॉर्ड होगा। बट अभी जब मैं इस कैमरा के सामने बोल रहा हूँ तो मैं थिंक नथिंग को फॉलो कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आगे की कोई लाइन ना सोचूं। जो भी मेरे माउथ में वर्ड्स आ रहे हैं मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ। हाँ, और जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस वक्त प्रैक्टिस करते वक्त मुझे सिर्फ प्रैक्टिस पर ही फोकस करना है। और एक चीज़, मेरी स्पीड में भी थोड़ी सी ज़्यादा है, इस स्पीड को थोड़ा कम करके बोलना चाहिए। लाइक मुझे लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। तो अब देख, अब जब मैं बोल रहा हूँ तो ये वाली स्पीड देख नॉर्मल है, इस स्पीड में मैं कंफर्टेबल भी हूँ, मैं आगे का सोच भी नहीं रहा कि आगे मुझे क्या बोलना है। और इसी के साथ अभी मैं चल रहा हूँ तो इस कारण थोड़ी मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही है, बट मैं बीच बीच में एक्सेल कर रहा हूँ ताकि इसको कंट्रोल में कर सकूँ। अभी देख बीच में थोड़ा सा थिंक समथिंग आया है ना, उस थिंक समथिंग को नहीं लाना, हमेशा थिंक नथिंग को फॉलो करना है। जब भी तेरे माइंड में छोटा सा भी थिंक समथिंग हुआ प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि अंकुश पारे सर ने बताया था अपने एक कोर्स में कि जैसे ही किसी का लाइव है, कोई अपनी बारी बोलना चाहता था, लाइव में क्या होता है कि सबको अपनी अपनी बारी मिलती है और अंकुश पारे सर उनको फीडबैक देते हैं। तो क्या हुआ था कि सभी अपनी अपनी बारी कर रहे थे और एक बंदे की बारी आई तो उसने अपनी बात जो भी होती है बोलना शुरू किया लाइव में। तो उसका फीडबैक ये आया कि उसका बीच बीच में समथिंग हो रहा था, यानी कि वो बीच बीच में बोलते वक्त कुछ और सोचने लगता था। तो उस चीज़ को फॉलो नहीं करना, हमेशा थिंक नथिंग रखना है। अगर थिंक समथिंग हुआ तो उसको प्रोसेस नहीं होने देना। लाइक तुम्हें कोई भी वर्ड एडवांस में प्रोसेस नहीं होने देना, हमेशा ही थिंक नथिंग रहना है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अंकुश पारे सर अपने कोर्स में बताते हैं। तो अभी देख बीच में से क्या हुआ, मेरी टोन
ऊपर हुई, यानी कि पिच बोलते हैं मे बी, टोन, पिच, हाँ पिच बोलते हैं। पिच तीखी हुई, यानी कि बच्चे की आवाज़ में जाती है ना, बेस से तीखी आवाज़ ये वाली। एक सेकेंड। तो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा थिंक समथिंग नहीं करना, थिंक नथिंग रहने देना है माइंड में। तो जब भी मैं कैमरा के सामने जाता हूँ, लाइक मेरी लॉन्ग वीडियो है, तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे कि सामने कैमरा पड़ा है, जहाँ पे आइस, एक सेकेंड, जैसे कि सामने आइस कैमरा है और उसके पीछे हैडी खड़ा है, मान लो है, तो सामने कैमरा है, उसके पीछे हैडी खड़ा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ड्राई आइस का बॉक्स पड़ा है, तो मैं जाऊँगा, मेरे माइंड में पहले ही आने लगेगा कि अरे यार सामने हैडी है और कैमरा भी चालू है, अब एक परफेक्ट लाइन बोलनी पड़ेगी। ये प्रेशर आने लगते हैं। उस वक्त माइंड थिंक नथिंग से थिंक समथिंग में चला जाता है, और उसी थिंक समथिंग को हमेशा कभी भी प्रोसेस नहीं होने देना, ठीक है। तो पता कैसे चलता है कि थिंक समथिंग हुआ, तो वहीं पे अटक जाएगा या फिर थोड़ा सोचेगा कि आगे क्या बोलना है। अभी मैं फ्लुएंटली बोल रहा हूँ क्योंकि बीच में कुछ भी थिंक समथिंग नहीं हो रहा, मैं वर्ड भूल गया था कि क्या बोलना है, नथिंग या समथिंग, ठीक है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैं फिर से एक और रीट्राई देता हूँ। सामने कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पर ड्राई आइस का बॉक्स पड़ा है और यहाँ पर ड्राई आइस का बॉक्स पड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, तो लाइक, तो हेलो गाइस, ये है मेरे पास ड्राई आइस का बॉक्स और इसके अंदर पूरी 15 किलो ड्राई आइस है। अभी मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स के अंदर से 15 किलो ड्राई आइस बाहर निकालूंगा और इस साइड में एक खड्डा करूँगा, उस खड्डे को खोदकर उसमें एक तरपाल लगा दूँगा और फिर उसको पानी से भरूँगा। अभी मेन काम हमें क्या करना है कि जितने भी ड्राई आइस हैं उनको निकाल के उस पानी में डालेंगे और फिर उसके अंदर से क्लाउड्स निकलेंगे, यानी कि बादल बन जाएंगे आर्टिफिशियल। यही सेम चीज़ मिस्टर इंडियन हैकर ने भी की थी, लेकिन उसने एक चीज़ अलग की थी। उसने ठंडे पानी के बजाय, उसने गर्म पानी के बजाय ठंडा पानी डाला था, जिससे रिएक्शन स्लो होता है और ये बर्फ़ काफ़ी धीरे पिघलती है। तो आज हम क्या करेंगे कि लाइक वो पानी होगा उसको गर्म करेंगे और गर्म पानी में ड्राई आइस डालेंगे और गर्म पानी में ड्राई आइस डालेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो आइस के टुकड़े हैं, पीसेस, जो इस ये बॉक्स है इसके अंदर पीसेस हैं, एक बड़ा एक रेता नहीं है, पीस है छोटे छोटे 200-200-250 ग्राम के, ठीक है। तो इन पीसेस को उसके अंदर डालेंगे और ये जितने स्पीड से मेल्ट होंगे उतना ही ज़्यादा उनके अंदर से धुआं निकलेगा बाहर, ठीक है। उसके अंदर से उतना ही ज़्यादा धुआं बाहर निकलेगा। देख, मैंने इतना सारा बोल दिया, कैसे बोल पाया, दिमाग में था थिंक नथिंग। अगर थिंक समथिंग होता तो मैं भी ज़रूर अटक जाता, लेकिन अभी मेरे माइंड में थिंक नथिंग था। अभी देख, इसी रोड से मैं भी अगर मैं पहले जाता कभी भी, तो उस वक्त क्या होता, लाइक 1-2 महीने पहले जब भी सामने कोई आदमी आता है तो उस वक्त मैं क्या करता हूँ, मेरे माइंड में थिंक नथिंग के बजाय थिंक समथिंग हो जाता है ऑटोमेटिकली, और मुझे उस बारे में पता भी नहीं चलता। अभी मुझे उस चीज़ के बारे में पता है कि हाँ ये चीज़ होती है जब सामने कोई ऑडियंस आती है या फिर कोई स्ट्रेंजर आता है, ठीक है। तो कभी भी थिंक समथिंग, अभी थोड़ा सा बीच में हुआ, ठीक है, तो कभी भी थिंक समथिंग नहीं करना। अभी पीछे आदमी गया था तो क्या हुआ, वो अगर मैं गोपाल 2 महीने पहले यहाँ से आता और सामने आदमी होता और मुझे उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि थिंक समथिंग वाला कुछ कॉन्सेप्ट होता है, पता होगा लेकिन मुझे पता नहीं उसको फॉलो कैसे करते हैं, क्या टेक्निक है ये सब, ठीक है। सिर्फ एक बार गलती से सुना होगा शायद, ठीक है। तो अगर वो गोपाल यहाँ से जाता, सामने कोई भी आ जाता, तो ऑटोमेटिकली माइंड में
थिंक समथिंग आ जाता, जिससे क्या होता कि तू या तो कैमरा नीचे कर लेता। उस थिंक समथिंग में क्या होता है, या तो फियर या फिर इमेजिनेशन कि वो हंसेगा या फिर मैं अटक जाऊंगा उसके सामने, ये थिंक समथिंग में आ जाता है। थिंक नथिंग में क्या होता है, थिंक समथिंग नहीं होने देना। लाइक अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो उस वक्त थिंक समथिंग नहीं होने देना। सामने से कोई भी लड़की आ रही है, लड़का आ रहा है, तो क्या करना है, सिर्फ बोलने पे फोकस करना है, ना कि सोचने पे। थिंक समथिंग यानी थिंक सोचना, कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ बोलना है। और जब तू बोलने पे ध्यान देगा सिर्फ, तो तू काफ़ी क्लियरिटी से बोल पाएगा। अभी सिर्फ मैं बोलने पे फोकस कर रहा हूँ तो इसमें मैं खुद की वॉइस भी सुन पा रहा हूँ, ठीक है। इसी को बोलते हैं थिंक नथिंग। और अगर मैं यहाँ से आता इस रोड से, तो उस वक्त मैं काफ़ी बार अटक जाता, या फिर कैमरा नीचे कर लेता, या फिर थोड़ी देर चुप हो जाता। ऐसा क्यों करता कि मेरे माइंड में माइक्रो सेकंड में ये थॉट आ जाता कि सामने वाला कुछ इमेजिन करेगा, हंसेगा या फिर कुछ भी रिएक्शन देगा। तो ये थिंक समथिंग में माइक्रो सेकंड में आ जाते हैं अपने माइंड में, और उसी पॉइंट पे तुम बोलना बंद कर जाओगे। तुम्हें या तो वर्ड नहीं मिलेंगे आगे क्या बोलना है कि वो हंसे ना इस वे में। अभी पीछे एक बंदा था तो उसके पास से होकर मैं आया, वहाँ पर माइक्रो सेकंड से भी आधे सेकंड में थॉट आ गया, लेकिन मैंने उसको थिंक समथिंग हुआ थोड़ा सा, और मैं भी 0.5 सेकंड के लिए मैं रुका और उस थिंक समथिंग को मैंने हटा दिया और मैं फिर से थिंक नथिंग करने लग गया। जैसे ही थिंक नथिंग हुआ, मैं सिर्फ अपने बोलने पे फोकस करने लग गया। तो अभी अगर देखोगे मैं अपने घर से लगातार थिंक नथिंग करता आ रहा हूँ। मैं भी सामने वाली जो हमारे घर के पास आरे वाली रोड है वहाँ से, उससे पहले मैं वीडियो देख रहा था कि वो बंदा कौन है, दीपक दैया, उसको देख रहा था। तो उसने कुछ टिप्स दिए कि सिर्फ कैमरा में देखो और कुछ भी सोचना नहीं है, या फिर हड़बड़ाहट में नहीं बोलना, भागम भाग, ठीक है। तो उनसे उसकी वीडियो देख रहा था और वो वीडियो चली थी आरे तक। उसके बाद मैं खुद की वीडियो शूट करने लग गया और उसके बाद से मैं लगातार बोलता आया हूँ थिंक नथिंग वाले कॉन्सेप्ट से। अब जैसे ही थिंक समथिंग होगा या फिर कुछ भी मैं सोचूंगा बीच में, तो मैं अटक सकता हूँ। अब अटकूँ ना, इसके लिए मुझे क्या करना है, थिंक नथिंग को फॉलो रखना होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से मेरी फ्लुएंसी में बहुत चेंज आया है। डरा दिया भाई कुत्ते ने, अचानक से भौंका, छाती बाहर आ गई। और आयुष भंडारी भी इसी वे में बोला था अपनी लाइन स्टार्टिंग की, अपनी वीडियो की। उसकी वीडियो की स्टार्टिंग लाइन थी कि सोचने दो, तो ये कुछ सोच के बोलना पड़ेगा ना कि क्या बोला था उसने, इसमें तो सोचना पड़ता है। उसने बोला था, आज मैं देखूंगा अगर एक शॉप पे एक भिखारी या फिर एक रिच पर्सन जाए तो शॉपकीपर उनको कैसा ट्रीट करेगा। हाँ, ये लाइन थी। तो आयुष भंडारी ने इस लाइन को इस तरह से बोला था, आज मैं देखूंगा कि अगर एक शॉप पे एक रिच पर्सन और एक भिखारी, या फिर मेरे माइंड में माइक्रो सेकंड में आया पुअर, ये नहीं बोल पाऊँगा, तो पुअर को हटा के मैंने भिखारी लगा दिया। तो इसी लाइन को मैं फिर से बोलता हूँ, आज मैं देखूंगा अगर एक शॉप पे एक भिखारी और एक रिच पर्सन जाएंगे तो शॉपकीपर उनको कैसा ट्रीट करेगा। हाँ, इसी को थोड़ा सा गहराई में बोलें। आज मैं देखूंगा अगर एक शॉप पे एक भिखारी पुअर पर्सन, आज मैं देखूंगा अगर एक शॉप पे एक रिच पर्सन और एक पुअर पर्सन जाएगा तो शॉपकीपर उसको कैसा ट्रीट करेगा। ये थोड़ी मेरी स्पीड है ना, उसके कारण पिच हाई हो रही है, तो पिच को स्लो करने के लिए स्पीड कम कर। आज मैं देखूंगा कि अगर एक शॉप पे एक भिखारी, आज मैं देखूंगा अगर एक शॉप पे एक पुअर पर्सन और एक रिच पर्सन जाएगा तो शॉपकीपर उसको कैसा ट्रीट करेगा।
तो शॉपकीपर उसे कैसे ट्रीट करेगा। अभी मैं बोला तो मेरे माइंड में, अगर मैं इससे पहले थिंक नथिंग होता मेरे माइंड में, तो मैं सोच लेता कि तो पे मैं शायद अटक सकता हूँ, तो उसको क्लियरिटी से बोलूँगा। अभी थिंक नथिंग है तो मैं सोच नहीं रहा कि अभी मेरे माउथ से तो थोड़ा सा हुआ, लेकिन मैंने उस पर फोकस नहीं किया। थिंक समथिंग होते ही थिंक नथिंग को फॉलो कर लिया, जिससे क्या हुआ, उसी वर्ड को मैंने फिर से फ्लो के साथ बोल दिया। तो हमेशा थिंक नथिंग को फॉलो करना है। तो सामने मेरी जिम है, अभी 20.35-36 मिनट हो चुके हैं, और शौक यानी कि मान के देखो कि मैं ये वीडियो देखता हूँ कि कैसे बोल रहे हैं, मुझे खुद पर डाउट है, लेकिन अभी 20 मिनट से मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ। तो अगर मैं अकेले में बोल सकता हूँ तो कैमरे के सामने क्या दिक्कत है। ये सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है कि वो फियर। एक तो थोड़ी स्पीड कम करनी पड़ेगी मुझे,